दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा सांप आ जाए जो किसी बस जितना लंबा हो। हाँ, आपने सही सुना, बस जितना लंबा। क्योंकि भारत में मिला है वासुकी इंडिसस नाम का एक प्राचीन विशालकाय सांप, जिसका कंकाल आज पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ये खोज हुई है भारत के गुजरात राज्य के कच्छ इलाके में। एक लिग्नाइट की खदान में वैज्ञानिकों को मिला 47 मिलियन साल पुराना एक ऐसा जीवाश्म जो इतिहास की किताबों को हिला कर रख देता है। दोस्तों, इस सांप की लंबाई 36 से 50 फीट यानी करीब 11 से 15 मीटर है, यानी लगभग 1-2 मंजिल बिल्डिंग जितना लंबा, और वजन इतना भारी कि आज के किसी भी सांप से कई गुना बड़ा। इसलिए इसे धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांपों में से एक माना जा रहा है। वासुकी इंडिसस, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल नाग वासुकी से प्रेरित है, और यह खोज बताती है कि शायद पृथ्वी पर कभी वाकई ऐसे विशाल सांप मौजूद थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य पौराणिक वासुकी के बारे में। वासुकी को एक बहुत बड़े और शक्तिशाली दिव्य नाग के रूप में बताया गया है। वासुकी के सिर या फन पर एक चमकती हुई नागमणि का उल्लेख मिलता है। कई चित्रणों में वासुकी 3, 5 या 7 फनों के साथ दर्शाए गए हैं। वासुकी नाग अत्यंत विशाल थे। समुद्र मंथन के समय वासुकी को रस्सी की तरह उपयोग किया गया था। वे इतने बड़े थे कि पूरे मंदरांचल पर्वत को लपेट सकें, मतलब वे कई किलोमीटर लंबे रहे होंगे। उनका फन इतना बड़ा बताया जाता है कि कई लोगों को एक साथ ढक सकें। कुछ कथाओं में तो कहा गया है कि उनका फन सूरज की रोशनी तक रोक सकता था। वासुकी नाग अपनी इच्छा अनुसार आकार बदलने की शक्ति भी रखते थे। बहुत समय पहले जब संसार नया था, पाताल लोक में एक दिव्य नागवंश रहता था। इस नागवंश के राजा थे वासुकी, जो अद्भुत शक्ति, साहस और ज्ञान से भरे हुए थे। उनके अनेक फन थे और हर फन पर चमकती नागमणि का तेज फैलता था। एक कथा अनुसार एक दिन वासुकी ने कठोर तप किया और महादेव शिव को प्रसन्न किया। तो वासुकी का तप देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कई चित्रों में शिव के गले में लिपटा नाग वासुकी ही माना जाता है। जब असुरों और देवताओं के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की आवश्यकता हुई, मंदरांचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए एक शक्तिशाली सर्प चाहिए था। देवताओं ने वासुकी से निवेदन किया, हे नागराज, दुनिया के कल्याण के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। वासुकी मुस्कुराए और कहा, यदि संसार का भला होता है तो मेरा शरीर भी अर्पित है। मंथन के दौरान विष भी निकला, जिसे महादेव शिव ने पीकर संसार को बचाया। महाभारत में भी वासुकी का उल्लेख है। कहा जाता है कि नागलोक में उनके वंशजों ने अर्जुन की कई बार सहायता की। यह दर्शाता है कि वासुकी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और मित्रता का भी आधार थे। हिंदू माइथोलॉजी में वासुकी और शेषनाग दोनों अत्यंत शक्तिशाली नाग हैं। दोस्तों, शेषनाग वासुकी के बड़े भाई माने जाते हैं। उनका नाम अनंत भी है, अर्थात जिसका अंत नहीं है। शेषनाग वही नाग हैं जो भगवान विष्णु के शैया बनकर सेवा करते हैं। शेषनाग की मुख्य भूमिका ब्रह्मांड का पूरा भार अपने फनों पर धारण करना है। तो दोस्तों, यह को सिर्फ एक कंकाल की नहीं, बल्कि एक खिड़की है प्राचीन धरती की ओर, जहां ऐसे दैत्याकार जीव रहते थे जिन्हें सोचकर ही रूह कांप जाए। अगर आपको ऐसे वैज्ञानिक और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।